हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 12 का नया टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। मतलब हीरोन्स फॉर्मूला को हम कहाँ अप्लाई करते हैं। अभी तक हीरोन्स फॉर्मूला हम कहाँ अप्लाई कर रहे थे? टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री का नहीं है, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, यानी कि इसके अंदर एंगल जो है वो कोई भी 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या गिवन है कि इसकी जो साइड्स हैं, मान लेते हैं ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, यानी कि साइड्स की हमारे पास लेंथ है, राइट। तो हम इसके ऊपर लगाते थे हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल। और क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रूट S minus A, S minus B, S minus C, where A, B, C are the sides of the triangle and S क्या होता है? S is a semi parameter. सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर का हाफ। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स का सेमी, दैट इज हाफ। तो S ये होता है, राइट। तो ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला, जिसको हम अभी तक ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए लगा रहे थे। अब हम इसको एक और फिगर के एरिया फाइंड करने के लिए भी लगाएंगे। अब वो क्या होता है? वो है फिगर आपकी एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड मतलब कि 4, लेटरल मतलब कि लाइंस या फिर साइड्स, यानी कि वो फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, जैसे कि ये एक फिगर है A, B, C and D। तो हमने ऐसी फिगर का तो कोई एरिया फाइंड करना नहीं सीखा हुआ। हमने, हाँ जी, इतना हमें पता है, अगर स्क्वायर हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं। स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल हो तो हम क्या करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम हो तो क्या करते हैं? बेस इंटू हाइट करते हैं, है ना। रोम्बस हो उसका पता है, ट्रेपीजियम हो उसका पता है, लेकिन कोई क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसकी साइड्स इधर उधर है, हमें पता ही नहीं है कि भाई इसके अंदर कुछ 90 डिग्री भी है या कुछ भी है। तो उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड करने के लिए भी हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? इसके अंदर हम एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। और अब क्या ये क्वाड्रिलेटरल आपको 2 ट्राइंगल्स में दिख रहा है? तो अब हम क्या करेंगे? इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, फिर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, और फिर दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। बट द कंडीशन इज कि आपके पास ये सारी की सारी साइड्स अवेलेबल होनी जरूरी है। जैसे अगर ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये सब अवेलेबल होना जरूरी है, तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका, और उन दोनों को क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे और आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। बस ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल 4th, 5th एंड 6th। तो स्टार्ट करते हैं। कमला हैज अ ट्राइंगुलर फील्ड विद साइड्स 240 मीटर, 200 मीटर, 360 मीटर, वेयर शी ग्रू व्हीट। यानी कि कमला जो है उसके पास ट्रायंगुलर फील्ड में ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड्स आपको दे रखी है और वहां पर वो गेहूं को उगाती है, ठीक है। तो पहले इतनी बना लेते हैं हम। तो ये हमने बना लिया, ये 240 से छोटी 200 मीटर और इन दोनों से बड़ी 360 मैंने बना ली यहाँ पर। इस तरीके से एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240, 320 and 4 meter adjacent to the previous field, she wanted to grow potatoes and onions. वो कहता है कि
एक और ट्रायंगुलर फील्ड जो पहली वाली फील्ड के एडजेसेंट हो, उसके साथ हो। उस फील्ड की जो साइड्स हैं वो कैसी हैं, 240, मतलब कि ये 240 वाली साइड लगेगी, साथ में 320 एंड 400 मीटर। तो हम इसको बना लेते हैं, ये हो गई 320 मीटर और ये बड़ी सी साइड हो गई 400 मीटर। ठीक है, तो इसको पहले हम नेमिंग दे देते हैं। ये फर्स्ट वाली फील्ड थी ABC और इसको नाम दे देते हैं D। ठीक है, और यहाँ पर तो वीट ग्रो हो रही थी, यहाँ पे उसको ग्रो करने हैं अनियंस एंड पोटैटोस। ठीक है, शी डिवाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द longest side to the opposite vertex and grew potatoes in one part and onion in another part। वो कह रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर जिसमें उसको पोटैटो और अनियन उसको ग्रू करने हैं, उसने क्या किया, लॉन्गेस्ट साइड का मिड पॉइंट, लॉन्गेस्ट साइड तो यही हुई तीनों में से, लॉन्गेस्ट साइड 400 मीटर, इसका मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दिया। अब एक पार्ट में वो ग्रो कर रहा है क्या, पोटैटोस, एक में अनियंस और एक में वीट तो थी ही, राइट। हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर वीट, पोटैटोस एंड अनियंस। अब कितना एरिया वीट के लिए लगा, कितना पोटैटो के लिए और कितना अनियन के लिए लगा, और वो भी हमें निकालना है हेक्टेयर्स के अंदर। ठीक है, तो अब क्या करा जाए, तो सबसे पहले हम वीट वाला एरिया तो हम निकाल सकते हैं ABC ट्रायंगल के अंदर, जिसमें तीनों साइड्स हमें दे रखी हैं। जब हमें तीनों साइड्स दे रखी होती हैं तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यूज़ करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम फाइंड करना शुरू करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, हेरोन्स फॉर्मूला रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, राइट, वेयर ABC क्या होती है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ। हम पहले बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABC की, जिसके अंदर A साइड मान लेते हैं हम 240 है, B साइड मान लेते हैं 200, C साइड मान ली 360, और S क्या होता है, सेमी पैरामीटर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सभी साइड्स का सम करके उसका सेमी कर दो, यानी कि उसका हाफ कर दो। तो 240, 200, 360 डिवाइड बाय 2। तो अब इन सबको प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 100, 400, 500, 600, 700, 800 बाय 2। कैंसिल करके ये आ गया आपके पास 400 मीटर। तो S आ चुका है आपके पास 400, वैल्यू पुट कर देते हैं। 400 माइनस A कितना है, A 240, फिर 400 माइनस B कितना है 200, फिर 400 माइनस C कितना है 360, राइट। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, रूट 400 इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 एंड 6, 160, 200 एंड 40। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने बहुत इजी वे में बताए थे। आपको क्या करते हैं, हम सबसे पहले जीरोस को अलग कर लो। कितनी जीरोस हैं, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोस हैं। इन 6 जीरोस को अलग से लिख लो। ठीक है, अब जो डिजिट्स बच गई हैं उनको अलग मल्टीप्लाई कर लो। क्या बच गई हैं, 4, 2, 16 एंड 4। तो आप देखना 4 4 जा 16, राइट, 16 इंटू 16 इंटू 2, ये आ गया आपके पास। अब देखना क्या करेंगे हम, रूट के अंदर से क्या चीज़ें बाहर आएंगी, जिसका पेयर बन चुका है ना। तो रूट से किन किन का पेयर बन चुका है, एक तो 16 और ये 6 जीरोज हैं, यानी कि जिसमें से बाहर कितनी आएंगी, सिर्फ 3 जीरोज आएंगी बाहर। तो क्या बच गया, 16 एक तो रूट के बाहर आ गया, साथ में 3 जीरोस बाहर आ गई, और रूट के अंदर क्या रहा, सिर्फ 2 जिसका कोई पेयर नहीं बना। तो ये आ गया 2 मीटर स्क्वायर। तो ये वो वाला एरिया है जिसके अंदर वीट जो है उसको हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया एरिया ऑफ फील्ड इन विच वीट कैन ग्रो।
तो एरिया फॉर वीट, बट इन्होंने बोला कि हमें एरिया किसके अंदर चाहिए, हेक्टेयर्स के अंदर चाहिए। तो और इन्होंने रिलेशन भी दे रखा है कि 1 हेक्टेयर के अंदर कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर्स होते हैं। तो हमारे पास मीटर स्क्वायर के अंदर आंसर आया, तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, हेक्टेयर्स के अंदर। कैसे करेंगे, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर एंड 16000 रूट 2 मीटर स्क्वायर कितने के इक्वल हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 zeros से 3 zeros कैंसिल, सॉरी एक 0 एक्स्ट्रा लग गई है, 10,000 तो आएगी 4 zeros होंगे। तो 4 zeros के लिए 3 zeros तो कैंसिल हो गई, क्या बच गई 1 0। तो 1 0 बच गई तो हम क्या लगा सकते हैं, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया, रूट 2 मीटर स्क्वायर। और रूट 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, रूट 2 की वैल्यू 1.41 समथिंग आगे चलती रहती है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि हम रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नियर अबाउट 2.26 हेक्टेयर्स। तो इतना एरिया आ गया फॉर वीट। ठीक है, तो हमने वीट के लिए तो फाइंड कर लिया। अब किसका रह गया, पोटैटोज एंड अनियंस का। तो पोटैटोज और अनियंस किस फील्ड में लगे हुए हैं, इस फील्ड में लगे हैं, A B D A इसमें लगे हुए हैं। तो ये भी क्या है, एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स हमें पता है। तो हम लिखते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, यानी कि वो एरिया जिसके अंदर पोटैटोज और अनियंस दोनों लगे हुए हैं। पहले हम दोनों का इकट्ठे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वेयर A B C साइड्स हो गई, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। और S फाइंड करना है, S क्या होता है, इसका सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर हम अलग से फाइंड कर लेते हैं, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, कितना है 400, फिर 240 एंड 320, 240 एंड 320 डिवाइड बाय 2। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 60659, कैंसिल करके ये आ जाएगा 480 मीटर। 480 आ गया, बस अब इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, रूट 480 माइनस A कितना है 400, 480 माइनस B कितना है 240, फिर 480 माइनस C कितना है 320। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 480 इंटू 480 में से माइनस करें 480, 480 में से माइनस 240 कितना हो गया 240, 480 में से 320 माइनस हो जाएंगे 160। अब क्या करेंगे, हम जीरोस अलग कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरोस हैं, 4 जीरोस अलग, क्या बच गया अब आपके पास 16, 24, 8 एंड 48। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जब हम 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 384, एंड जब हम 24 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 384। तो देखिए हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हम क्या करेंगे, 384 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो रूट के जब बाहर आएगा तो एक ही बार 384 आएगा। ऑल्सो यहाँ पर 4 जीरोज हैं, बाहर कितनी जीरोज आएंगी रूट से, सिर्फ 2 जीरोस। तो हमें देखो बिल्कुल कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं पड़ी, ये आ गया मीटर स्क्वायर के अंदर। दोबारा से हमें हेक्टेयर्स में फाइंड करना है, तो फिर से हम लिख देंगे 1 हेक्टेयर इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो इतने मीटर स्क्वायर कितने के इक्वल होंगे, डिवाइड कर देंगे 10,000 से, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, 2 जीरो बची हैं तो 2 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ये आ गया आपका 3.84। ये जो 3.84 आया है वो किसका आया है, वो इस पूरे ट्राइंगल का आया है।
ABD का, जिसके अंदर हमें क्या लगानी है, हमें लगानी है पोटैटो एंड अनियन। लेकिन उन्होंने बोला है कि हमें सेपरेटली बताओ कि पोटैटोज और अनियंस अलग अलग एरिया बताना है। तो अलग अलग एरिया के लिए आप ध्यान से देखना, उन्होंने बोला था शी डिवाइडेड द फील्ड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। लॉन्गेस्ट साइड के मिड पॉइंट को उसने ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करके। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ AE मीडियन है ABD ट्राइंगल का। क्यों? क्योंकि जब किसी ट्राइंगल में किसी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पर एक लाइन ड्रॉ की जाए और वो लाइन उस साइड को बाइसेक्ट कर दे तो उस लाइन को ट्राइंगल का मीडियन कहते हैं। यहाँ पर A वर्टेक्स से AE लाइन ड्रॉ की गई है, जिस लाइन ने BD को इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तभी तो E को मिड पॉइंट कहा जा रहा है साइड BD का। अब हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स के चैप्टर में स्टडी किया था कि एक ट्राइंगल में जब मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो ट्राइंगल्स को 2 ऐसे ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया इक्वल हो। यानी कि यहाँ पर ABD ट्राइंगल AED एंड AEB ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल हाफ हाफ एरिया हो गया इसका। तो हम लिखेंगे एरिया फॉर पोटैटोज इक्वल्स टू एरिया फॉर अनियंस, दोनों का इक्वल एरिया होगा। तो दोनों का टोटल अगर ये एरिया है तो दोनों के लिए क्या होगा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 3.84 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.92 हेक्टेयर ईच फॉर मतलब पोटैटोज एंड अनियंस। तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल 4th, जिसके लिए हमने तीनों का एरिया फाइंड किया, व्हीट का, पोटैटो का एंड अनियन का। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल 5th। तो अब एग्जाम्पल 5th क्या कहता है, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज्ड अ रैली फॉर द क्लीनिनेस कैंपेन। एक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रैली बनाई है क्लीनिनेस के लिए। एंड दे वॉक थ्रू द लेन इन 2 ग्रुप्स, और उन्होंने 2 ग्रुप्स बना के लेन्स बना ली हैं। और जो एक ग्रुप है वो वॉक कर रहे हैं किस लेन के नियर, ABBCCA, ये चीज़ इस वाले पोर्शन के अंदर उन्होंने क्या किया है, ये लेन्स बना लिए हैं। ठीक है, लेन्स मतलब कि एक तरीके से लाइन बना के बाउंड्री बना दी है। जबकि जो दूसरा ग्रुप है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने AC लेन ली है, CD ली है और DA ली है, और उन्होंने क्लीन करने लग गए हैं एरिया एनक्लोज्ड विद इन देयर लेन्स। अब इन लेन्स के बीच के अंदर का जो एरिया है वो उन्होंने अब क्लीन करना है। तो ये ही एरिया बन रहा है 2, और 2 हमें ट्राइंगल भी दिख रहे हैं, हमें इनकी साइड्स भी दे रखी हैं, ये सारी की सारी मैंने मेंशन कर रखी हैं। विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया एंड बाय हाउ मच, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स। उन्होंने बोला है किस ग्रुप ने ज़्यादा एरिया क्लीन किया है और कितना क्लीन किया है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ग्रुप A है, ये मान लेते हैं ग्रुप B है। ठीक है, तो हम निकालेंगे ट्राइंगल ABC का एरिया, फिर ट्राइंगल ADC का एरिया, फिर देखेंगे भाई किसका ज़्यादा एरिया था। ठीक है, और कितना ज़्यादा एरिया था। मान लो अगर इसका आ जाता है 100, इसका आ जाता है 150, तो क्या हो जाएगा, 50 ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हमें बताना है, और हमें बताना है कि टोटल एरिया कितना क्लीन किया गया, यानी कि दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस भी कर देंगे। राइट, चलिए फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ABC, जिसके अंदर ध्यान से देखना हमें एंगल B दे रखा है 90 डिग्री। तो हमें पता है जब जिस ट्राइंगल के अंदर हमें 90 डिग्री दे रखा होता है तो हम वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस ट्राइंगल का वो साइड होती है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो हम अगर ये साइड ले लेते हैं और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप A की। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैंसिल कर दिया, ये आ गया आपके पास 180 मीटर। राइट, ओके। अब नेक्स्ट क्या आता है अब आपके पास, तो 180 आ गया इसका।
अब हमें बात करनी है ग्रुप बी के लिए। ग्रुप बी के लिए यहाँ पे हमें कोई 90 डिग्री नहीं दे रखा, तो हम ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। अगर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो हम कौन सा लगा सकते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला के लिए आपके पास तीनों साइड्स अवेलेबल होना जरूरी है, जबकि हमारे पास AD अवेलेबल है, CD अवेलेबल है, बट AC नहीं दे रखा हमें, है ना। AC फाइंड करना है। AC कैसे फाइंड कर सकते हैं, AC इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। अगर इस ट्राइंगल में आ रहा है, ये 90 डिग्री है, क्या मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC निकाल सकती हूँ? हाँ जी, पाइथागोरस कहीं भी एडजस्ट हो जाती है। कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, हाइपोटेन्यूज निकालनी हो, वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 के सामने वाली, दैट इज AC। परपेंडिकुलर 9 का स्क्वायर, बेस हमने माना 40 का स्क्वायर, ये हो गया 81, ये हो गया 1600, दिस इज 1681, ये आ रहा है AC का स्क्वायर। तो अब AC कितना आ जाएगा, रूट 1681, तो ये आ गया आपके पास AC 41 मीटर, राइट। अब जैसे आपके पास AC आ चुकी है तो हम यहाँ पे लिख दें 41 मीटर। अब तीनों साइड्स आ चुकी हैं, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। अब बिना देरी के हम क्या लगा देंगे इसके अंदर, हेरोन्स फॉर्मूला। तो अब ये किसके लिए काम होगा, ये काम होगा ग्रुप B के लिए। तो हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला, S माइनस A, S minus B, S minus C, where A, B, C are the sides of the triangle जो है हमारे पास, और S क्या होता है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला सभी साइड्स का सम का सेमी, दैट इज हाफ। तो ये हो गया 28 प्लस 15 प्लस 41 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 4 and 6 डिवाइड बाई 2, सॉरी 8, दिस इज 42 मीटर। तो ऐसा आ चुका है आपके पास 42 मीटर। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, रूट 42 माइनस A 28, 42 माइनस B 15, 42 माइनस C 40, 42 माइनस 28 14, 42 माइनस 15 27 एंड 42 माइनस, सॉरी ये 40 नहीं है, थर्ड साइड है 41, तो ये आ जाएगा 1, राइट। ओके, नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स बना के देखते हैं। कैसे फैक्टर्स बना सकते हैं, 42 के बनाइए पहले फैक्टर्स, 2, 21, देन 3, 7, 7, 1, तो 42 के बन गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। फिर 14 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7। 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जिनके पेयर्स बन रहे हैं वो रूट से बाहर, जिनके पेयर्स नहीं बन रहे वो रूट के अंदर। अब जैसे 2 के साथ एक पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ जाएगा। फिर एक 3 का एक 3 के साथ बन गया, वो एक 3 बाहर आ जाएगा। बाकी का भी बन गया तो एक और 3 बाहर आ जाएगा। फिर 7 का 7 से बन गया तो ये भी बाहर। अब रूट के अंदर कोई नहीं रहा, क्यों, क्योंकि सबके पेयर्स बन गए हैं। अब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 7 ज़ा 126 मीटर स्क्वायर। तो ये है ग्रुप बी के लिए। और ग्रुप बी ने इतना एरिया क्लीन किया और ग्रुप ए ने कितना एरिया क्लीन किया था, 180। तो किसने ज्यादा किया है, यस, ग्रुप ए ने ज्यादा किया है। हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप क्लीन्ड more area than second group by कितने, उसने तो 180 किया था, इसने किया है 126। तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 54 मीटर स्क्वायर उसने ज्यादा एरिया क्लीन किया है, राइट। तो यहाँ पर हो गया
किसने ज़्यादा किया है, हाउ मच कितना ज़्यादा किया है। नेक्स्ट क्या आता है, फाइंड टोटल एरिया क्लीन। टोटल एरिया मतलब दोनों ने मिलकर कितना क्लीन किया है, तो लिख देंगे टोटल एरिया क्लीन्ड इज इक्वल टू ग्रुप ए ने कितना किया था एंड ग्रुप बी ने कितना किया, दोनों को प्लस कर देंगे। 60306 मीटर स्क्वायर इतना एरिया टोटल क्लीन हुआ है। तो ये थे इसके 3 आंसर्स, 3 के भी 4, पहला, दूसरा, तीसरा एंड 4th वन। सो ये था एग्जाम्पल 5th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 6th। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, सानिया हैज़ अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ इन द शेप ऑफ अ रोम्बस। सानिया के पास एक लैंड है और जिसकी जो शेप है ना वो रोम्बस की तरह दिख रहा है आपको। रोम्बस, रोम्बस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए। यस, रोम्बस मतलब जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब आप कहेंगे भाई स्क्वायर की भी तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं। हाँ जी, स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट रोम्बस की जो चारों साइड्स इक्वल होती हैं उसका ये रीज़न, उसका ये चीज़ होती है कि इसके अंदर 90 डिग्री जरूरी नहीं होता। बट अगर मैं स्क्वायर ड्रॉ करूँगी जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों तो उसके चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं, बट रोम्बस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्क्वायर एंड रोम्बस का। चलिए आगे चलते हैं। शी वॉन्ट्स हर 1 डॉटर एंड 1 सन टू वर्क ऑन द लैंड। तो वो चाहती है कि उसकी एक डॉटर और उसका जो सन है वो उस लैंड के ऊपर काम करें एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स, और डिफरेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस करें। शी डिवाइडेड द लैंड इन 2 इक्वल पार्ट्स। उसने उस लैंड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इफ द पैरामीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर, अगर जो पैरामीटर है उस लैंड का वो कितना है, 400 मीटर है, and one of the diagonal is 160 meter, how much area each of them will get for their crops? तो उसका जो डायगनल है वो 160 मीटर है, तो दोनों को कितना एरिया मिलेगा क्रॉप्स लगाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिगर में ऑलरेडी 100 100 100 लिख रखा है, लेकिन आपको अपने पेपर में सबसे पहले ये चीज़ जरूर करनी है। ये हम लिखेंगे कि ABCD क्या है, इज ए रोम्बस है। ठीक है, अगर वो रोम्बस है तो यानी कि उसकी चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो चारों साइड्स में मान लेती हूँ कितनी है, ए और ए है। ठीक है, तो चारों साइड्स हो गई ए, और चारों का जो पैरामीटर है, पैरामीटर कितना दे रखा है आपको, 400 मीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड्स मैंने मान ली ए एंड ए, तो ये कितनी हो गई, 4A। 400 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो एक साइड कितनी आ गई, 100 मीटर। ये आपने पहले जरूर बताना है कि हमने एक साइड को 100 मीटर निकाला है, राइट। ओके, तो एक साइड आ चुकी है आपके पास 100 मीटर, हर साइड है 100 मीटर और डायगोनल दे रखा है आपको 160 मीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि ये ABD जो है वो एक ट्राइंगल है, सिमिलरली BCD भी एक ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड करेंगे। उन्होंने बोला है कि दोनों लैंड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम एक का एरिया फाइंड कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा दूसरे का भी उतना ही एरिया है और डायमेंशंस भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब हम फोकस करते हैं ट्राइंगल BCD पर, इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो ये ट्राइंगल है BCD जिसके अंदर तीनों साइड्स मेरे को दे रखी हैं। ठीक है, जब हमें एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें दे रखी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। हीरोन्स फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वेयर A, B, C आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C मान लेते हैं, एंड S इज द सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम करके सेमी हाफ कर दो। तो ये रही A साइड, B साइड एंड C साइड डिवाइड बाय 2। 200, 300, 360 डिवाइड बाय 2, दैट इज 180 मीटर आ चुका है आपका S। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, रूट 180 माइनस A 160, 180 माइनस B 100, 180 माइनस C ऑल्सो 100। ये हो गया आपका 180, इसमें इसको माइनस किया 20, 80 और 80। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम हमेशा क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं और उसको फिर हम बाहर निकालते हैं, राइट।
तो यहाँ पर देखिए पहले जीरोज अलग करनी है तो आप जीरोज अलग कर लो। 1 2 3 4 4 जीरोज हैं तो 4 जीरोज हमने अलग लिख ली। अब देखिए 8 और 8 दो 8 है तो हमें पता चल रहा है कि 8 एक बाहर आएगा। अब और देखिए 18 और यहाँ पर है 2, ठीक है, तो 18 2 सा कितना होता है 36, ये हो गया 36। अब हमें इतना भी पता है 36 किसके फैक्टर होता है 6 इंटू 6 है ना, इंटू 8 चलता आ रहा है और साथ में 4 0। अब हम क्या करेंगे, रूट से बाहर कौन आएगा जिसके पेयर बन रहे हैं, यानी कि एक तो 6 बाहर आ जाएगा, एक 8 बाहर आ जाएगा। 4 जीरो में से कितनी जीरो बाहर आएंगी, 2 जीरो बाहर आएंगी। ये हो गया 4800 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, यानी कि दोनों को कितना लैंड मिलेगा 4800 मीटर स्क्वायर का लैंड मिलेगा अपनी अपनी क्रॉप्स को लगाने के लिए। तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल 6। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 12.2। थैंक यू।